Dear student, very good morning. Yesterday I was teaching you lesson number 7, the dancing partner, and today I am going to keep continue from the next paragraph. I think I have taught you from here, so you should look from here this new paragraph. The people in his town believed that old गिबल कौन था? गिबल जो इंस्ट्रूमेंट बनाता था उसी का नाम गिबल था। द पीपल इन हिज टाउन, उसके गांव के, उसके शहर के जो लोग थे वो बिलीव करते थे कि ओल्ड गिबल कुड मेक अ मैन, ओल्ड गिबल एक आदमी बना सकता है, अ मैन कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, कि जो आदमी सारा काम कर सकता है, मतलब कि वो आर्टिफिशियल मैन बनाएगा जो सारा काम कर सकता है। उनको ऐसा बिलीव था कि गिबल ऐसा कर सकता है। सो वाज ही एबल टू मेक सच थिंग, और ऐसा उनको लगता था कि वह इस काम के लिए योग्य, वो ऐसी चीज़ें बना सकता है। यंग डॉक्टर फॉलन, यहाँ पर एक डॉक्टर है, यंग डॉक्टर है जिनका नाम है फॉलन, हैड ए स्मॉल बॉय, उनका एक छोटा सा बच्चा है, लड़का है, एंड वॉज सेलिब्रेटिंग हिज सेकेंड बर्थडे, वह अपना दूसरा जन्मदिन मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, बाय थ्रोइंग अ बॉल। हियर बॉल का मतलब है ए डांस पार्टी वेयर पीपल ड्रेस फॉर्मली, एक डांस पार्टी जहाँ पे पार्टी होती है, सेलिब्रेशन होता है और पीपल वहाँ पे फॉर्मली ड्रेस पहनते हैं, तो उसको बोलते हैं बॉल। बॉल मतलब डांस पार्टी। तो उसमें एक डांस पार्टी का आयोजन होता है, वेयर एवरी कुड डांस, जहाँ कोई भी डांस कर सकता था, वेयर एवरी वन कुड डांस एंड सेलिब्रेट। ओल्ड गिबल एंड हिज डॉटर ओल्गा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ओल्ड गिबल की डॉटर का नाम क्या था? तो ओल्ड गिबल की डॉटर का नाम है वोल्गा। तो ओल्ड गिबल एंड हिज डॉटर ओल्गा वर एमंग द गेस्ट। एमंग का मतलब होता है जब दो व्यक्तियों के बीच में अगर हम कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहाँ बिटवीन का यूज होता है, और दो से ज़्यादा, मोर देन टू पीपल, अगर आप किसी चीज़ को आप बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वहाँ एमंग का यूज होगा। तो यहाँ पर एमंग मतलब बहुत सारे। तो ओल्ड गिबल एंड हिज डॉटर, ओल्ड गिबल और उनकी बेटी ओल्गा, वर एमंग द गेस्ट। गेस्ट मतलब होता है मेहमान, तो उन मेहमान के बीच में थे, क्योंकि एमंग का यूज किया गया, इसका मतलब ढेर सारे लोग हैं। ड्यूरिंग द आफ्टरनून ऑफ द नेक्स्ट डे, अगले दिन का जो आफ्टरनून था, दोपहर था, सम 3 or 4 ऑफ द ओल्गाज बेस्ट फ्रेंड, ओल्गा जो कि इनकी बेटी थी, किसकी बेटी थी बच्चों? ये बेटी थी ओल्ड गिबन की। तो ड्यूरिंग द आफ्टरनून ऑफ द नेक्स्ट डे, अगले दिन का जो आफ्टरनून था, सम ऑफ 3 or 4 ओल्गाज बेस्ट फ्रेंड, ओल्गा के 2 या 3 महत्वपूर्ण जो दोस्त थे, हु हैड बीन प्रेजेंट एट द बॉल, जो कि उस पार्टी में उपस्थित हुए, ड्रॉप्ड इन टू हैव अ चैट अबाउट इट, और वहाँ पर बातचीत शुरू हो गई, मतलब पार्टी में बातचीत शुरू कर दी। They started discussing men and criticized their dancing. They started, वे शुरू कर दिए, discussing मतलब वार्तालाप, men आदमियों के बारे में, and criticize आलोचना होता, criticize का मतलब तो किसी की शिकायत करना, उसकी आलोचना करना, and criticized their dancing, और उनकी डांसिंग को क्रिटिसाइज करने लगे। डांसिंग मतलब नृत्य, नाचना। ओल्ड गिबल वॉज इन द रूम एंड हियर्ड देयर चैट्स, जो ओल्ड गिबल था वह रूम में था और उनकी चैट्स, उनकी बात को सुन रहा था। नेक्स्ट देखो, देयर सीम टू बी फेवर मैन हु कैन डांस एट एवरी बॉल यू गो टू, सेड वन ऑफ द गर्ल्स। देयर सीम मतलब होता प्रतीत होना, वहाँ दिख रहा था, प्रतीत हो रहा था, टू बी फेवर मैन, कि वहाँ पर वो लोग जो बात कर रहे थे उस मैन का फेवर ले रहे थे, हु कैन डांस, जो वहाँ पे डांस कर रहे थे, एट एवरी बॉल यू गो टू, और हर बॉल का मतलब यहाँ पर
डांस पार्टी लिखा गया। बॉल का मतलब देखो आपकी बुक में लिखा है ए डांस पार्टी वेयर पीपल ड्रेस फॉर्मली। यू गो टू सेड वन ऑफ द गर्ल्स, उसमें एक लड़की रहती है, वो कहती है कि यहाँ पर जो मैन है वो अच्छा डांस नहीं कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि आप उनके पास जा सकते हैं। अनदर वन सेड, जबकि दूसरा कहता है दे ऑलवेज से एग्जैक्टली द सेम थिंग। एग्जैक्टली द सेम थिंग मतलब दे ऑलवेज, वे हमेशा एक ही चीज़ कहते थे। हाउ चार्मिंग यू आर लुकिंग टुनाइट। हाउ चार्मिंग मतलब कितना आकर्षक, यू आर लुकिंग तुम दिख रहे हो, टुनाइट मतलब आज की रात। टुनाइट का मतलब होता है बच्चों आज की रात। जब कहीं लिखा हो टुनाइट, इसका मतलब आज की रात, प्रेजेंट टाइम की जो रात है उसकी बात की जा रही है। डू यू ऑफन गो टू वियना, तो वियना एक जगह है, प्लेस का नाम है, और ऑफन मतलब होता है प्रायः। क्या तुम वियना प्रायः जाते हो? ओह यू शुड, इट्स डिलाइटफुल, कहता है कि यू शुड इट्स डिलाइटफुल, कितनी आकर्षक बात है, कितना आकर्षक बात है, शानदार बात है। व्हाट अ चार्मिंग ड्रेस यू हैव ऑन, तुम कितना सुंदर ड्रेस पहने हुए हो। व्हाट अ वार्म डे इट हैज़ बीन डन, कितना अच्छा दिन आज का बीता है। वार्म डे मतलब शानदार, ज़बरदस्त। डू यू लाइक वैगनर, तो वैगनर का मतलब दिया है यहाँ पर अ जर्मन कंपोजर हु रोट मैनी फेमस वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक पीस, मतलब बहुत सारे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, मतलब वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिमी, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र होता है, जो वाद्य यंत्र होता है, बजाने में काम आता है इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो वैगनर है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो बजाने का काम आता है। आई डू विश दे हैड थिंक ऑफ समथिंग न्यू, मैं उम्मीद करता हूँ, आई डू विश दे हैड थिंक ऑफ समथिंग न्यू, कि उनके पास जो नया इंस्ट्रूमेंट है उससे वो समथिंग न्यू कुछ आई डू विश दे डू, दे हैड डू, इसका मतलब वो कुछ अच्छा करे, समथिंग न्यू कुछ नया करे। यहाँ तक का आप एक बार देख लीजिएगा, और अगर कोई क्वेरीज होगा नहीं समझ में आएगा तो मैसेज कर देना, फिर से मैं वीडियो बना के डाल दूँगा।